तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल भी मस्त होंगे। चलिए हम आपके लिए 2021 का पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर, जो कि हर साल का पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछले साल का पेपर से क्या होता है, उठाकर डायरेक्ट आंसर पूछ लेता है। तो हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से कन्फर्म जो 20 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर और लाइक कर देते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन हमने दे रखा है। और इसमें जो टाइमिंग हो रहा है आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है 100 क्वेश्चन में, जो कि आपको 85 क्वेश्चन करना रहता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तो इसका पहला का आंसर जो सी हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बातिन की जद क्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, जाहिर। ये बातिन का जद मतलब उल्टा, तो अपोजिट क्या जाहिर होगा। चलिए हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। इसका बिल्कुल भी आंसर जो होगा बी होगा, चादर। ठीक है, मुअन्नस का मतलब होता है स्त्री, और इसमें जो स्त्री शब्द चादर है, जिसमें हमारा क्या है, मुजक्कर है। चांद मुजक्कर है और चमन मुजक्कर है। यहाँ जो मुअन्नस चादर होगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सिफा है। तो तुम सब पढ़ते हो जाएगा जमा हाजिर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये देखिए पिछले साल का पेपर है, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ 2021 का पेपर, जो कि बिल्कुल भी सॉल्व करना अनिवार्य है, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर होता है डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से उठाकर पूछ लेता है। अगर आप लोग इस ध्यान से पेपर को सॉल्व कर पाते हैं तो आपको उम्मीद है कि इसमें से जो हम करा रहे हैं लगभग 10 से 15 या 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल भी इस पेपर को आप सॉल्व करके जाएं और अपनी स्कोर को उर्दू में बढ़ा पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आते हैं 5वां क्वेश्चन पर। तो 5 क्वेश्चन ये दिया है कि जुल्म की जद क्या होगी। तो बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा अदल होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है दर्ज झेल में सफाइया की निशानदेही कीजिए। इसको जो राइट आंसर आपका दिख रहा है स्क्रीन पर, ए पनघट। ठीक है, इसका राइट आंसर पनघट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 7 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 क्वेश्चन है मैं आऊँगा, देख रहे हो बुला रहे अड्डा पर लड़की को, मैं आऊँगा तुझे फूल लाऊंगा, आई लव यू बोलूँगा, है ना। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल। ठीक है, ये टेंस से क्वेश्चन है। मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला, मतलब फ्यूचर टेंस। वही फेल मुस्तकबिल में कह रहा है मैं आऊँगा तुझे फूल लाऊंगा। चलिए ये तो मजाक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। आप लोग सीरियस मत लीजिए, मजाक करते हैं तो कुछ। तो 8 क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है। तो बिल्कुल भी राइट आंसर डी होगा, इस्तफामिया होगा। इस्तफामिया का मतलब जो सवाल पूछा जाता है, सवालियात क्वेश्चन को इस्तफामिया कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा, इस्तफामिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम
9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्ज का हमसुअत लफ्ज़ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अर्ज। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन है, हम किताब पढ़ते हैं ब्लैंक, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर बी होगा है। 11 क्वेश्चन है, इनमें से साहिल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, आदमी के रौब। ठीक है, हो जाएगा ए। 12 क्वेश्चन है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, ज़ेबा। ठीक है, चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद वालिदा का नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जिया निशा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आर्यभट्ट के सनाई पैदाइश बताइए। तो बिल्कुल भी राइट आंसर डी होगा, 476 ईस्वी में हुआ था पैदाइश, जो कि बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 16 क्वेश्चन है, वादा अल्फाज कब मुनाजिर आम पर आया? बिल्कुल राइट आंसर जो इसका सी होगा, 1877। ठीक है, अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, साहिल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1980 में साहिल अजीम आबादी की वफ़ात हुई थी। 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन सी दिख रहा है, एक्स। ठीक है, तो अब 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन है, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? बिल्कुल भी राइट आंसर इसका ए होगा, बेटा। ठीक है, सिराज अली और बरकत अली के रिश्ता में बेटा लगते थे, तो इसका 20 का जो आंसर होगा बेटा होगा। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्ल्लुक कौन सी है? इसका राइट आंसर है असारुल सनादीद। ऑप्शन ए होगा। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन है, डॉक्टर आबिदुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी में बनारस है, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भी घर पर हुआ था इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम का मतलब होता है शुरुआती, जो बेस होता है शुरू से 1 2 जहाँ आदमी पढ़ता है वहाँ से इब्तदाई तालीम बोलते। 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में है कि बुद्ध मजहब में भगवान का क्या तस्वर है? तो ऑप्शन नंबर सी, खुदा का इरफान। चलते 24 क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 24 क्वेश्चन है कि जेल में लतीफ़ुल रहमान की किताब कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, नकात निगाह। ठीक, नकात निगाह जो होगा ये आंसर होगा। अब आते हैं 25 क्वेश्चन की ओर हम लोग।
तो क्वेश्चन है लतीफ़ुर रहमान की आबाई वतन कहाँ थी? बिल्कुल भी दरभंगा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम आगे 26 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आर्य सिद्धांत और सत्र नाम की किताब की मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल भी सही हो गया, आर्यभट्ट। अब आते हैं 27 क्वेश्चन की ओर हम लोग कि लतीफ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? बिल्कुल भी जो आपको सी दिख रहा है आंसर, एमए तक। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? इसका राइट आंसर सी मुरातुल नरौस को। तो चलिए आप चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो बिल्कुल भी राइट आंसर इसका बी होगा, मौलाना आज़ाद कॉलेज में दाखिला लिया था। ठीक है, नज़ीर अहमद ने। आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तो 30 क्वेश्चन है हमीदुल निसा की कौन थी? बेटी थी। ठीक है, इसका 30 का जो राइट आंसर होगा ये होगा। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परवेज सादी का असल नाम क्या था? तो बिल्कुल भी इसके राइट आंसर बी होगा, सैयद अकरम हुसैन नाम था। ये परवेज सादी का नाम जो असल नाम था सैयद अकरम हुसैन नाम था। तो चलिए इसी तरह देखते हुए हम लोग अपने 32वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो 32 क्वेश्चन है शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किस मौत पर लिखा? इसका राइट आंसर डी होगा, आरिफ। चलिए 33 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन है मिर्ज़ा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? बिल्कुल वो राइट आंसर को बी दिख रहा है, तबाबत का। तबाबत का मतलब होता है डॉक्टरी, यानी डॉक्टर करने का पूरा पेशा खानदानी उनका था। ठीक है, आते हैं 34 क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। सलाम मसलवी शायरी की किस सनफ़े शायरी की शायर हैं? ऑप्शन ए गज़ल, ऑप्शन बी मर्सिया, ऑप्शन सी नज़म और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर गीत होगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी के शायर के अब तक कितने मजमूए मंज़र आम पर आए, मतलब शायर मशहूर हो चुके हैं? तो इसका सी जो होगा राइट आंसर 7। ठीक है, 36 क्वेश्चन। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आप के निसाब में शामिल है? इसका सी अंग्रेज या बापू, यही शामिल था। चलिए आते हैं अपने 37 क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन है उर्दू के पहले साहब दीवान शायरी कौन है? बिल्कुल राइट आंसर सी कली कतब शाह। ठीक है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायरी थे। चलिए 38 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 38 क्वेश्चन है कि तू वो सूरज है तेरी खाली जगह और रह जाएगी दुरुस्त लफ्ज़ से मुनज़्ज़र मुकम्मल कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, परछाइयों। अब आ गए 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है परोसन शाह कर की शादी किससे हुई? चलिए बताइए आंसर आप।
इसका बी होगा डॉक्टर नसीर अली। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास आपके साथ दे रहे हैं। जिस दिन आप एग्ज़ाम आपका उर्दू का होगा उस दिन ये पेपर देख कर जाइएगा। बिल्कुल भी यह क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें लड़ जाएंगे। बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। 40 क्वेश्चन है कि शायरी में नसीम किसकी सादगी थे। बिल्कुल भी राइट आंसर इसका बी होगा आतिश। आतिश के सादगी थे नसीम साहब। चलिए 41वां क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 41वां क्वेश्चन है गालिब की बेगम का क्या नाम था। चलिए इसका आंसर देखते हैं ए, अमर अवध बेगम नाम था उनका। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन को देखते हैं। 42 क्वेश्चन है हमारा। 42 क्वेश्चन है एहसास ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़राअतुल में कौन अखबार जारी हुआ। दारा सल्तनत सी आंसर होगा। मकतूब शहबाज में मशवरी कौन था। तो बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए होगा 43 का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्वेश्चन तो है राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे। राजेंद्र सिंह बैदी बिल्कुल वो अफसाना निगार थे। तो 44 का आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए 45 यानी 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन है कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ। तो 1926 ईस्वी में इनका चकबस्त लखनऊ का इंतकाल हुआ था। 46 का आंसर होगा कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। तो इसका 43 का और 46 का जो आंसर होगा बी होगा ऐश जेल, पाकिस्तान से जो शहर थे। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। परवेज सादगी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। तो उन्होंने शुरुआत किया था कोलकाता से, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए होगा कोलकाता। चलिए 48 की देखते हैं। ज़रूरत की जमा क्या होगी। ज़रूरत की जमा यानी कि बहुवचन जो होते हैं वो बी होगा ज़रूरात। ज़रूरात। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौवल की वाहिद क्या होगा। 49 क्वेश्चन है कॉल। इसका आंसर जो होगा 49 तक कॉल होगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन है। और चलिए करते हैं 50 क्वेश्चन। वह गया कौन फेल है। वह गया पास्ट टेंस वाला हो गया ना, तो ये हो जाएगा माजी मुत्तक़िल। ठीक है, तो इसका 50 का जो आंसर बी होगा। तो एक बार वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।